आंतरिक दुर्बलताओं से कैसे लड़े। संसार में कोई किसी को उतना परेशान नहीं करता जितना कि मनुष्य के अपने दुर्गुण और दुर्भावनाएं। दुर्गुण रूपी शत्रु हर समय मनुष्य के पीछे लगे रहते हैं। वे किसी समय उसे चैन नहीं लेने देते। गुण, कर्म, स्वभाव में आवश्यक सुधार किए बिना प्रगति नहीं हो सकती। गुण, कर्म, स्वभाव का मानवोचित परिष्कार करते हुए व्यक्तित्व को सुविकसित करने में संलग्न होना चाहिए। दुर्व्यवहार का कुफल दुख और बेचैनी है, फिर वह चाहे अपने साथ हो या दूसरों के साथ। भलाई की बात यह है कि आप जो औरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ भी करें। बुद्धि और विचार की शक्ति मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए वह अपनी भलाई का विचार कर सकता है। बुद्धि के सदुपयोग या दुरुपयोग से ही वह सुख, शांति या क्लेश और कलह की परिस्थितियां तैयार करता है। इसका दोषारोपण किसी दूसरे पर करना मनुष्य की जड़ता का ही लक्षण समझा जाएगा। अपने सुखों को बर्बाद कर डालने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। छुटकारे का उपाय एक ही है कि वह इन पतोन्मुख दुष्प्रवृत्तियों का परित्याग करे और सदाचारी जीवन जीने में सुख और संतोष अनुभव करे। आइए देखें कौन कौन से दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियाँ अथवा दुर्भावनाएं हमारे जीवन की उन्नति में बाधक बन रही हैं। दुर्व्यसन, अहंकार एवं लोभ, अभिमान, अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं, असत्य, स्वार्थपरता, अश्लीलता और कामुकता, मस्तिष्क की उद्विग्नता, जल्दबाजी और उतावलापन, परदोष दर्शन, आत्मग्लानि, क्रोध, प्रतिशोध, असंतोष, आलस्य, निर्दयता। अपने स्वभाव की त्रुटियों का निरीक्षण करके उनमें सुधार करने के लिए यदि हम तैयार हो जाएं, तो जीवन की 3/4 से अधिक समस्याओं का हल तुरंत ही हो जाता है। यह कार्य हमें स्वयं ही करना होगा। हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसे हृदय में अंकित कर लें। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि मुझे नरक में भेज दो, मैं वहाँ भी अपने लिए स्वर्ग बना लूँगा। उनका यह दावा इसी आधार पर था कि अपनी निज की अंतर्भूमि परिष्कृत कर लेने पर व्यक्ति में ऐसी सूझबूझ की गुण, कर्म, स्वभाव की उत्पत्ति हो जाती है जिससे बुरे व्यक्तियों को भी अपनी सज्जनता से प्रभावित करने एवं उनके बुराइयों का अपने ऊपर प्रभाव न पड़ने देने की विशेषता क्षमता सिद्ध हो सके। यदि ऐसी विशेषता कोई व्यक्ति अपने में पैदा कर ले तो यही माना जाएगा कि उसने सारे संसार को सुधार लिया। ओम शांति।